हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को, मेरे सभी प्रिय देशवासियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, जिससे जो भी हम पूरे भारतवर्ष में जो विकास हो रहा है, जो भी शिक्षा क्या है देश प्रदेश में हर करने होने वाली है, जो कि शिक्षा के स्तर से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यूजीसी। क्या है ये यूजीसी? आखिरकार यूजीसी कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों है, क्यों इसके बारे में, क्यों इस मुद्दे को एक बहुत चर्चित मुद्दा कहा गया है, आखिरकार क्या है इसको, क्या है इसकी टिप्पणी, क्या है इसकी विशेषता। तो दोस्तों, जो कि हमारी जानकारी की है, जो हमारे पास इसकी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार यूजीसी एक बिल है। ये कोई नया बिल नहीं है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों को मानना ये भी है कि ये जो बिल है जी, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात ही पारित कर दिया, ये नया कानून है जिससे डिस्क्रिमिनेशन जो और बढ़ रही है जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो यूजीसी बिल है, सर्वप्रथम यूजीसी का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हमारे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद सन 1953 में आया था। 28 दिसंबर सन 1953 में यूजीसी का गठबंधन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता अब्दुल मौलाना आज़ाद जी ने की थी। और इस बिल को सन 1956 में भारत के संविधानिक रूप से, संविधान के हिसाब से संवैधानिक मान्यता प्राप्त दी गई थी, और इसे शिक्षा प्रणाली में इसका एक बहुत ही उपयोग है। और इसका क्या उपयोग है ये भी हम आपसे बताते हैं। देखिए, 13 जनवरी 2026 को ये बिल मॉडिफाई किया गया है। यूजीसी में एक नया कानून पारित किया गया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑन इक्विटी। मतलब संविधान समानता के आधार पर इसे जो प्रमोट किया गया है। इसका मकसद किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति से संबंध नहीं है। और इसमें विशेषतर जो हमारी शिक्षा प्रणाली में, जो शिक्षा के स्तर में एक समानता प्रदान की जाती है एक छात्र को, जो छात्र विश्वविद्यालय और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आजकल के समय में किसी यूनिवर्सिटी में या किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही मेहनत वाला कार्य है। अगर आप संपूर्ण मेहनत करते हैं तब जाके आपको कहीं पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाता है। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये कानून बनाया गया है। इसके तहत ये होता है कि सबसे पहले इस कानून के तहत जो हमारे जितने ही विशेष वर्ग है, जैसे SC ST OBC प्लस जो ट्रांसजेंडर होते हैं, और जो आपकी विशेषतर महिलाएं होती है। हालांकि ये कानून सभी के लिए लागू, परंतु वो कहते हैं कि मतलब एक जो नाम होता है, एक मुद्दे का जो नाम होता है, जिसपे हम अक्सर मुद्दा बना दिया करते हैं कि नहीं यार ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसा है वैसा है, मतलब ये किसी विशेष वर्ग को इसका जो है एक बेनिफिट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून का जो सही उपयोग है वो ये है कि शिक्षा के स्तर में सभी को समानता दी जाएगी। जो लोग SC ST OBC से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें उनके शिक्षा क्षेत्र में उनके साथ किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, उस भेदभाव को रोकने के लिए इस कानून को नए सिरे से लागू किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं, UGC, AICTE, NICTE, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो HIEL बनता है, हायर एजुकेशन रेगुलेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। तो ये हमारी शिक्षा स्तर को सामान्य, तो दोस्तों HIER का मेन उद्देश्य जो है वो शिक्षा प्रणाली को संगठित करना है, और शिक्षा के स्तर में जो एक विद्यार्थी जो कॉलेज में दाखिला लेता है, जो पढ़ता है, उनमें एक समानता प्रदान करना है। अब इसमें ऐसा होता था कि 2012 में जब इस बिल को अमेंड किया गया था, सॉरी मॉडिफाई भी किया गया था, तो उस मॉडिफिकेशन में इस मतलब कानून में एक सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक सशक्त शक्ति नहीं थी। तो इसको फिर से मॉडिफाई किया गया 2026 में। और इसमें यह होगा कि जैसे कि मान लो किसी भी कॉलेज में किसी छात्र के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसमें 24 घंटे के अंदर इस मामले की जांच की जाएगी। वह पूरे 15 दिनों के अंदर इस मामले की जांच करके इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और यदि अगर 15 दिन में इसकी डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है, तो HIER जो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल या उस कॉलेज का जो भी प्रधानाचार्य है या उस कॉलेज का जो भी मेयर है, उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा, उसको सख्त किया जाएगा, उस कॉलेज की डिग्रियों को स्थगित कर दिया जाएगा, या जो छात्र इस डिस्क्रिमिनेशन में पाया जाता है उसकी डिग्री को भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस
एक्ट में सिर्फ यही हुआ है कि जो एक्ट ये पहले बहुत स्लोली हो रहा था, और ये हुआ क्यों? अब जैसे आपने देखा धर्मशाला में, जो एक धर्मशाला डिग्री कॉलेज की लड़की थी पल्लवी पल्लवी, जिसका आपने जिक्र पिछले हाल फिलहाल में काफ़ी बहुचर्चित रही कि किस तरह से वो मानसिक दबाव में आके उसने अपनी खुदकुशी कर ली। तो देखिए जो कानून बनते हैं, देखो भाई हिंदुस्तान में जो भी कानून बना है वो समाज की परिस्थितियों के हिसाब से ही बना है। समाज जिस प्रकार से हमारा समाज होगा, कानून वैसा होगा। जब पल्लवी जो एक छात्रा थी, जो कि एक छोटी उम्र में बेचारी मानसिक रूप से शिकार मेंटल डिप्रेशन का शिकार हुई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो जब सरकार ने ये सब देखा कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, अब डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है तभी तो कानून ला रहे हैं। जब डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं तो कानून भला कौन क्यों लेके आएगा? परंतु कुछ जो हमारे भारतवासी हैं, जिन्हें हालांकि किसी भी कानून का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अब जो लोग बच्चे जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उनमें आमतौर पे आप देखने में ये भी पाएंगे कि जो आधे लोग इसके खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध जाके इसमें स्ट्राइक करेंगे, इसका विद्रोह करेंगे, उनमें से कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, जो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, जो मेरा सभी से अपने देशवासियों से निवेदन है, जो भी इस कानून का किसी भी प्रकार का विरोध करे या करता है, तो कृपया पहले इस रूल को की तह तक जाएं, इसकी जड़ तक जाएं, और किसी के बहकावे मत आए और इसे पढ़ें, उसका ज्ञान लें। फिर आपको जो लगता है तो आप इसकी जो अपील कर सकते हैं। उसके लिए भारतीय सरकार में, भारत के लोकतंत्र में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ आप अपील कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें वाकई जो इसका दुरुपयोग होगा। देखिए, अब कोई भी कानून है ना, उसका सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। अब जैसे हम बात करते हैं एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में, कई बार होता है कि जी जहाँ झूठे मुकदमे हो गए हैं, पर जब झूठे मुकदमे होते हैं भाई, तो उसमें कैंसलेशन रिपोर्टें बन जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस कानून का कोई दुरुपयोग करेगा तो नेचुरल सी बात है, उसमें जिस सज़ा नहीं होगी किसी को भी। अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होती है। इस कानून से कई परिवारों को न्याय मिलेगा। वो परिवार ऐसे हैं जो बेचारे बहुत ही निम्न स्तर के हैं और जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं, उन सभी काबिल बच्चों के लिए कानून जो बहुत ही लाभकारी है।